जय हिंद बच्चों। आज हम एसिड बेस और सॉल्ट तो पढ़ चुके हैं। एसिड डिस्कस कर चुका हूँ, बेस डिस्कस कर चुका हूँ और सॉल्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज हम क्या करेंगे बच्चों, पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये एसिड है वो बेस है ना। तो कोई भी सबस्टांस रहता है जिसको हम पानी में जब घोलते हैं तो हमको क्या देता है, H प्लस आयंस देता है ना। तो वही H प्लस आयंस के हिसाब से हम देखेंगे, अगर H प्लस आयंस ज्यादा पानी में कोई भी सबस्टांस को अगर पानी में घोलेंगे तो H प्लस आयंस अगर ज्यादा देगा, है ना, तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अगर H प्लस आयंस कम देगा, अगर पानी में कोई भी सबस्टांस को घोलेंगे अगर वह H प्लस आयंस कम देगा तो वह कहलाएगा वीक एसिड, है ना। और अगर अब बेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो अगर हम किसी भी सबस्टांस को पानी में घोलेंगे तो मोर नंबर ऑफ OH आयंस, है ना, जब OH आयंस ज्यादा रहेगा तो हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर OH आयंस पानी में घोलेंगे तो कम रहेगा तो क्या समझेंगे, वीक बेस समझेंगे, ठीक है ना बच्चों। लेकिन बात यह है कि पानी में हम घोलेंगे कैसे, पानी में घोलेंगे तो हम पता कैसे करेंगे, है ना। पता कैसे करेंगे कि इसके अंदर H प्लस आयंस ज्यादा है, उसके अंदर H प्लस आयंस कम है, OH माइनस आयंस ज्यादा है, OH माइनस आयंस कम है, ये सब पता कैसे करेंगे, है ना। तो इसको पता करने के लिए क्या किया गया है बच्चों, एक इंडिकेटर डेवलप किया गया है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। और जरा देखें, इस टॉपिक को जरा देखें, इफ अ सबस्टांस गिव हाई नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन वाटर देन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर पानी में घोलने के बाद अगर H प्लस आयंस अगर ज्यादा देगा, है ना, तो क्या कहलाएगा, अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और H प्लस आयंस कम देगा तो वीक एसिड, है ना। OH माइनस आयंस ज्यादा देगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस आयंस कम देगा तो वीक बेस कहलाएगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन बात यह है क्या, कि हम उसको पता कैसे करेंगे, है ना, कि पानी में घोले हैं तो हमको H प्लस आयंस दिया है या OH माइनस आयंस दिया है, ये सब पता करने के लिए एक स्केल बनाया गया है ना, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ H प्लस आयंस, है ना। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास इस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस का ज्यादा है, अधिक मात्रा ज्यादा है या कम है या क्या है नहीं है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हाँ देखेंगे, अभी मैंने क्या देखा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयंस या OH माइनस आयंस को पता करेंगे, या फिर कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके बारे में पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया। जैसे कि दिस इंडिकेट्स वेदर केमिकल सबस्टांस इज एसिड बेस और सॉल्ट। मतलब केमिकल सबस्टांस जो है वह एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, ये कैसे पता चलेगा बाबू, तो ये इंडिकेटर क्या करेगा, दिस इंडिकेट्स वाया कलर चेंज, ये कलर चेंज करके हमको बताएगा कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है ना। देखेंगे पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पीएच स्केल इज अ नंबर ऑफ स्केल फ्रॉम 0 to 12। पीएच स्केल में क्या होता है, एक स्केल है इसमें इसमें नंबर होता है 0 से लेके 14 तक होता है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इसको मतलब रूम टेम्परेचर पर रहने के बाद हम इसमें सारा चीज करते हैं। जैसे अगर ये 0 से 7 तक रहेगा तो एसिडिक रेंज होगा, और अगर 7 से 14 तक रहेगा तो बेसिक रेंज होगा, और 7 पर रहेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7 पर रहेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर सबस्टांस को अगर पीएच स्केल से किसी सॉल्यूशन में अगर मापेंगे तो पीएच स्केल अगर 0 से 7 आएगा तो एसिडिक कहलाएगा, और 7 से 14 जाएगा तो क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा, राइट ना बच्चों। ठीक है, इस पर क्या करते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं।
देखो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये मेरा गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू क्या होता है, 1.2 होता है। तो अगर 1.2 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। लेमन जूस, इसका 2.2 होता है पीएच, है ना। पीएच स्केल पर अगर मापते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 2.2 होता है। तो पीएच स्केल का वैल्यू अगर कम रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीसा, इसका पीएच वैल्यू क्या आता है, 10 आता है, तो क्या कहलाएगा, बेस। और NaOH, इसका वैल्यू क्या आता है, 14 आता है, तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, इंटर में सीखना है। फिलहाल हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पीएच का जो वैल्यू होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयंस का, है ना। H प्लस आयंस यानी जो हम वाटर में H प्लस आयंस जब वाटर सॉल्यूशन में देखते हैं तो यहाँ H प्लस आयंस जब ज्यादा रहेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और जब पीएच का वैल्यू कम होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। पीएच का वैल्यू कम, स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच का वैल्यू ज्यादा, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। जैसे कि पीएच का वैल्यू, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ 7 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 14 होता है। तो पीएच का वैल्यू मान लेते हैं 1 आएगा। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और देखो, अगर 0 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 से 6 7 ऐसे तक जब जाएंगे तो 1 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी H प्लस आयंस अगर ज्यादा रहेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर H प्लस आयंस का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जैसे किसी का आया 6 आया, मान लेते हैं पीएच वैल्यू, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, नॉर्मल एसिड कहलाएगा, है ना। और अगर किसी का वैल्यू आया, जैसे यहाँ देखते हैं नोट्स में कुछ, इफ H प्लस आयंस इज हाई, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर H प्लस आयंस अगर ज्यादा रहेगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा, पीएच कम होगा। अगर पीएच कम होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर इफ H प्लस आयंस इज लो, है ना, अगर H प्लस आयंस जो है लो होगा, मतलब कम होगा, तो H प्लस आयंस अगर कम होगा बच्चों तो पीएच का वैल्यू बढ़ेगा, और पीएच का वैल्यू बढ़ेगा तो वीक होगा, है ना, वीक एसिड होगा, पीएच का वैल्यू हाई होगा तब। ठीक है ना, राइट, ओके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना।